बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापर्दा बीवी और बेशरम नंबरदार शौहर। एक सच्चा वाक़या। एक गांव में एक नौजवान नंबरदार रहता था। गांव के लोगों के फैसले किया करता था। जो कोई भी शख्स अपना मसला आकर सुनाते, सबको चाय पानी पीने के बगैर ना जाने देता। और चाय पानी पिलाने के लिए नंबरदार ने एक खूबसूरत लड़की रखी हुई थी जो सबको चाय पानी पिलाने आती। और इन दिनों नंबरदार की शादी की बातें शुरू हो गई और नंबरदार का रिश्ता हो गया एक खूबसूरत और बहुत ही पढ़ी लिखी, खासकर बापर्दा लड़की से जो सर से लेकर पांव तक बापर्दा थी। और नंबरदार बहुत खुश था कि उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है और नंबरदार ये चाहता था कि उसकी बीवी उसके पास आकर बैठा करे, हर आने जाने वालों के सामने आए और चाय पानी पिलाने का भी किया करे। पर नंबरदार की बीवी बापर्दा थी, इसलिए नंबरदार की बीवी ये बात मानने को तैयार ना थी। इसलिए नंबरदार की बीवी चाय पानी पिलाने तो आती, पर बापर्दा होकर ही आती। मगर इसके शौहर यानी नंबरदार को ये बात पसंद ना थी, इसलिए अपनी बीवी को बहुत डांटता और उल्टी सीधी बातें करता और कहता कि आई बड़ी नकाब बीबी, मुझे ये नहीं पसंद, तुम चाय ऐसे ना लेकर आया करो, नकाब हटा कर आया करो। ऐ ईमान वालो, सोचिए हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक बार अपने अब्बा जान से पूछा कि अब्बू जान, कितना नकाब का हुक्म है और कितना छोड़ना है। तो हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेटी फातिमा, जितनी जहन्नुम की आग बर्दाश्त कर सकती हो उतना छोड़ दो और बाकी ढांप लो। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए हुक्म नहीं है बेपर्दा होना, तो हम सब किस खेत की मूली हैं। पर नंबरदार को ये बात नागवार गुजरी। एक दिन उसकी बीवी चाय देने आई तो नंबरदार ने अपनी बीवी को बेनकाब कर दिया। उसका नकाब जितने भी शख्स बैठे हुए थे सबके सामने उतार दिया और नंबरदार की बीवी वहीं की वहीं बैठी अपने घुटनों में मुंह छुपा कर बैठ गई और ज़ारों कतार रोने लगी। दूर खड़ा नंबरदार का चचा जो बैरून मुल्क में रहता था, वो बाहर से आया और सब कुछ देख रहा था। जब उसके चचा ने ये देखा कि उसके भतीजे ने कितनी बुरी हरकत की, वो जल्दी से आगे बढ़ा और अपने भतीजे को थप्पड़ मार दिया और बहू के सर पर खुद अपनी चादर उड़ा कर ढांप दिया और अंदर जाने को कहा। उसके बाद अपने भतीजे को खूब सारी बातें सुनाई, लेकिन फिर नंबरदार की बीवी ने फैसला कर लिया कि अब नहीं नंबरदार के घर रहना, इसलिए वो अपने अब्बू के घर चली गई। तो दोस्तों, इस सच्चे वाक़ये के बारे में कमेंट करके बताइएगा उस नंबरदार को क्या सज़ा देनी बनती है, क्योंकि हाल ही में ये वाक़या सरजर्द हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि सबकी राय का पता चल सके और सबको इस बात का भी पता चल जाए कि नकाब के मामले में हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। जज़ाकल्लाह खैर या अरहमुर राहिमीन।